आईआरजीसी ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन। ईरानी ड्रोन का वीडियो जारी किया, सैन्य क्षमता की मजबूती का दिया संदेश। आईआरजीसी ने फिर दिखाई युद्ध की तैयारी। तो देखिए, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। बड़ी खबर, खामनेई के सुपुर्दे खाक होने तक यह एयर स्पेस बंद रहेगा। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। खामनेई के सुपुर्दे खाक होने तक एयर स्पेस बंद रहेगा। जुलूस के दौरान हमले की आशंका है। रस्में पूरी होने तक एयर स्पेस बंद। तो तेहरान में खामनेई की याद में सिसकियों के बीच एक आक्रोश का तूफान भी उठता दिखा है। जिस वक्त खामनेई के जनाजे पर आयतें पढ़ी जा रही थी, इबादत की जा रही थी, एक आयत ठीक उसी वक्त पढ़ी गई जब सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि दे रहा था। यह ईरान की ओर से अमेरिका समेत इजराइल को भेजा गया डेडलाइन का अलार्म था। ईरान दुनिया को बताना चाह रहा था कि उसके पास अदृश्य ताकतें हैं जो किसी भी नक्शे को पलटने का दम रखती हैं। यानी ईरान में सिसकियों से परे एक चिंगारी भड़क रही है जो कभी भी जंग में बदल सकती है और उसी हिसाब से हावी हो सकती है जैसे बद्र में 1400 साल पहले दुश्मन को कुचल दिया था। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि इजरायली प्रधानमंत्री इस आक्रोश का फायदा उठाकर ईरान युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खोलने की तैयारी में है। जबकि आक्रोशित ईरान ने भी संदेश दिया है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। ईरान ने यह संदेश सऊदी अरब के जरिए भेजा है। तो ईरान बद्र मॉडल के जरिए हमला कर सकता है जिससे युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। अभी ईरान के पास 9 लाख सैनिक हैं, जबकि प्रॉक्सी गुट हूती के पास 2.5 लाख लड़ाके हैं और हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा की तादाद है। हमास के पास भी 20,000 से ज्यादा की फोर्स है। इसके अलावा सीरिया, इराक में सक्रिय दूसरे प्रॉक्सी गुटों में 2 लाख के करीब सैनिक हो सकते हैं। कुल मिलाकर ईरानी गुट के पास करीब 14 लाख सैनिकों की संख्या है, जो अमेरिका के गुट के सामने आधे से भी कम है। अभी अमेरिका के पास कुल 21 लाख सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास 6.5 लाख सैनिकों की संख्या है। अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के पास 9.5 लाख सैनिक हैं और सभी को मिलाया जाए तो यह संख्या 37 लाख हो जाती है। इतनी संख्या के सामने ईरान का टिकना मुश्किल है, लेकिन ईरान को भरोसा है बद्र मॉडल के जरिए वो दुश्मन को धूल चटा सकता है। जिस बद्र की जंग का जिक्र कुरान पाक की आयत में है, वो बद्र जगह अब सऊदी अरब में पड़ती है। बद्र की लड़ाई इस्लामिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य जीत मानी जाती है। यह जंग 624 ईस्वी में लड़ी गई थी। मदीना के पास बद्र नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ मुस्लिम सेना में केवल 313 सैनिक थे, जबकि उनके सामने मक्का के कुरैश कबीले की सेना करीब 1000 सैनिकों की थी, जिसमें असमानता के बावजूद मुस्लिम सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल की। इसे इस्लाम में अल्लाह की मदद से जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। गम में डूबे ईरान के हालात का फायदा उठाकर इजराइल ने कई फ्रंट पर हमले शुरू कर दिए। वेस्ट बैंक में स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे ईरान को सीधा चैलेंज किया है। वेस्ट बैंक में एक कैफे को टारगेट किया। वेस्ट बैंक में नया मिशन शुरू किया है, जहां कैफे में आईडीएफ ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इस दौरान प्रॉक्सी लड़ाकों की घेराबंदी के लिए नेबुलस के कैफे की घेराबंदी की। कैफे में सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान प्रॉक्सी लड़ाकों पर फायरिंग की गई। कैफे में आग भी लगा दी। कई घंटे ऑपरेशन जारी रहा। तो अली खामनेई की विदाई के बाद बाहर से ईरान भले ही एकजुट दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर की तस्वीर अलग बताई जा रही है। कट्टरपंथी धड़ा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को सीधे निशाने पर ले चुका है। उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो ईरान की राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। आखिर क्यों उनके लिए फैसलों को युद्ध और अली खामनेई की मौत से जोड़ा जा रहा है? क्यों अमेरिका से बातचीत करने वाले नेताओं को ईरान में गद्दार कहा जा रहा है? और क्या ईरान में अब असली लड़ाई सरकार और कट्टरपंथी धड़े के बीच है? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद ईरान में सिर्फ नेतृत्व का नहीं बल्कि सत्ता के नियंत्रण का संघर्ष भी तेज हो गया है। एक धड़ा अमेरिका से बातचीत का समर्थक है, जबकि दूसरा किसी भी समझौते को अली खामनेई की नीति से विश्वासघात मान रहा है। कट्टरपंथी नेताओं और मीडिया ने दोनों नेताओं पर हालिया संकट और अली खामनेई की मौत की परिस्थितियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कट्टरपंथी गुट सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर अपना प्रभाव बढ़ाने और राजनीतिक नैरेटिव पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है। युद्ध के बाद सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों में आईआरजीसी की भूमिका पहले से ज्यादा प्रभावशाली मानी जा रही है।
सरकार के आर्थिक सुधार अब सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुके हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। कट्टरपंथी धड़ा दावा कर रहा है कि सरकार की नीतियों ने बाहरी हमले के लिए हालात तैयार किए। अमेरिका से किसी भी समझौते को लेकर सत्ता, प्रतिष्ठान और कट्टरपंथी गुट आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में ईरान की दिशा सरकार तय करेगी या फिर सैन्य और कट्टरपंथी धड़ा। इनकी बुनियाद साल 2025 के अंत में पड़ी, जब ईरान की सरकार ने देश में बड़े आर्थिक सुधारों के नाम पर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मुल्क को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। सरकार ने बजट घाटे को पाटने और तेल की स्मगलिंग रोकने का तर्क देकर अचानक ईंधन और तेल के दामों को कई गुना बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, सालों से ईरान के आम नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी राशन और ऊर्जा सब्सिडियों को सीधे नकद ट्रांसफर में बदलने या पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। तो कट्टरपंथी धड़ा दावा कर रहा है कि युद्ध अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत सरकार की आर्थिक नीतियों से हुई थी। उनके मुताबिक यही फैसले आखिरकार युद्ध और अली खामनेई की मौत की वजह बने। सरकार ने तेल और ईंधन की कीमतों में बड़ा बदलाव किया, जिससे आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ा। इसे काबू करने के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था में बदलाव किया, लेकिन इससे बाजार में अस्थिरता और महंगाई और बढ़ गई। राशन और ऊर्जा सब्सिडी में बदलाव ने आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ा दी। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव ने लोगों में असंतोष को और गहरा कर दिया। आर्थिक फैसलों के विरोध में कई हिस्सों में प्रदर्शन और जन आक्रोश देखने को मिला। कट्टरपंथी धड़े का आरोप है कि इसी आंतरिक अस्थिरता का फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। इसके बाद घटनाक्रम सैन्य टकराव तक पहुंचा और ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत बड़े हमले शुरू हुए। कट्टरपंथी धड़ा इसी घटना की अंतिम कड़ी अली खामनेई की मौत को मान रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ अमेरिका के साथ हुए कूटनीतिक मेमोरेंडम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि देश को और ज्यादा तबाही से बचाया जा सके, लेकिन ईरान की सेना यानी IRGC और कट्टरपंथी इस समझौते को अयातुल्लाह अली खामनेई के सिद्धांतों के साथ गद्दारी मान रहे हैं। इस मुद्दे पर ईरान की कट्टरपंथी पायदारी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है।